दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत एक दिन होना ही है। यह कैसे और कब होगा, आप इस वीडियो में जान लेंगे। ब्रह्मांड में कॉस्मोस के दो शक्तिशाली योद्धा निरंतर पाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। इनका विजेता ही हमारा भाग्य तय करेगा। रास्ता कशिश जारी है कॉस्मोस और ग्रेविटी को सिकोड़ने के लिए और समय और स्पेस के विस्तार के लिए। तो क्या दोस्तों जीत ग्रेविटी की होगी? ब्रह्मांड समय के साथ और ज़्यादा छोटा और गर्म होता जाएगा, या फिर दोस्तों विस्तार का पलड़ा भारी रहेगा और एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी बिखर जाएंगे। इसलिए दोस्तों ब्रह्मांड का अंत नज़दीक है। यह दोस्तों आपके अंदाजे से नज़दीक हो सकता है और जीवन जीने के लिए ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी में मौजूद है समय, स्पेस और मैटर, और हमारी पृथ्वी इसके तुलना में छोटा सा धब्बा है। यह चट्टान का घूमता हुआ कण भर है जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से चक्कर लगा रही है। इस विशाल संरचना को 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले गैलेक्सीज के सागर में इसे एक बूंद कहा जा सकता है। और इन सभी को चाहे सबसे बड़ी गैलेक्सी हो या सबसे छोटा एटम, एक दिन सबको दम तोड़ना है। एक दिन समय और स्पेस का भी अंत होगा। दोस्तों जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए। यह दोस्तों धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन दोस्तों जब यह ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? क्या यह भी खत्म हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाने पर तारे भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में बचता है खाली ठंडा बेजान और ब्रह्मांड। तब बचते हैं सितारों के अवशेष, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, फिर वह भी खत्म हो जाते हैं। फिर बचती है बहुत ऊर्जा वाली कम रोशनी की परत। लेकिन दोस्तों हम यह सोचा करते थे कि ब्रह्मांड की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ दशकों के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ नई तस्वीरें भेजी जो कि बहुत अलग डरावनी तस्वीरें थी। ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा है, यह अपने अस्तित्व के लिए ही जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे को पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में चारों ओर एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो कि इसके जन्म से ही मौजूद है। दो खतरनाक शक्तियां नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही है। पहली शक्ति है फैलाव। वह गैलेक्सीज को दूर दूर खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर नष्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ताकत ग्रेविटी, जो हर चीज को एक साथ लाकर कुचलने की कोशिश में है। वह ब्रह्मांड को आग के गोले में बदलकर इसको खत्म करना चाहती है। दोस्तों जीत किसकी होगी, ग्रेविटी या विस्तार की, या फिर मुकाबला बराबर का रहेगा? दोस्तों इन दो महामुकाबलों के मध्य 3 नतीजे निकल सकते हैं। पहला है बिग फ्रीज, विस्तार की जीत होती है और ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही जाता है। और दूसरी स्थिति में विस्तार और ग्रेविटी की मात्रा में नाजुक संतुलन बन जाता है। ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाता है और उतना ही बना रहता है। और तीसरे नतीजे में ग्रेविटेशन का आकर्षण जीतता है और रुकने से ब्रह्मांड छोटा होने लगता है। फिर वो स्थिति आती है बिग क्रंच। अभी तक तो ब्रह्मांड सिमटने के बीच नाजुक संतुलन बनाए लग रहा है। क्या यह अपने संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या कोई चीज इस संतुलन को गड़बड़ा देगी? यह ब्रह्मांड किस तरफ जा रहा है, इससे बड़ा सवाल हो ही नहीं सकता। भविष्य के बारे में बताने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट हमेशा अतीत पर नजर डालते रहे हैं। विस्तार की शुरुआत पर, ग्रेविटी की शुरुआत पर और हर चीज की शुरुआत पर 13 करोड़ 80 लाख साल पहले एक बहुत ही सघन गर्म डब्बे में खतरनाक विस्फोट हुआ और अचानक यह बाहर की तरफ फैलने लगा। दोस्तों यह था बिग बैंग। तमाम ऊर्जा, तमाम स्पेस और सारा मैटर। आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह सभी चीजें बनी और सक्रिय हो गई। जरा सोचिए दोस्तों, आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह आग के गोले में एकत्रित हुआ और फटा और फिर फैलता ही गया और सारी गैलेक्सी गतिशील हो गई। बाहर की ओर फैलता यह धमाका विस्तार की शुरुआत थी जो आज भी जारी है। उसके बिना यह ब्रह्मांड इतना फैल ना पाता कि उसमें सितारे और गैलेक्सी मौजूद रह पाती। फैलाव प्रकृति की एक ताकत है जो समय और स्पेस के साथ गतिशील रहती है। इस कारण गैलेक्सीज के बीच स्पेस फैलता है और यह गैलेक्सीज को दूर दूर तक बिखेर देता है। स्पेस के साथ चीजें वैसे ही चलती है जैसे किसी लहर पर सफर। स्पेस की सभी जगह यही चल रहा है। इस वक्त हमारे शरीर में भी फैलने के लिए दबाव मौजूद है। इस फैलाव ने चलते फिरते एक मंच बनाया जिस पर आज का ब्रह्मांड गतिमान है।
लेकिन अगर यह नियंत्रित नहीं होता तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और गैलेक्सी, ग्रहों और जीवन जीने के लिए समय ही न बचता। दोस्तों, हमारी मौजूदगी यह बताती होगी कि गति पर किसी ने रोक लगाई होगी, और वह थी ग्रेविटी। ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ साथ रहते हैं। कोई वस्तु जितनी बड़ी होगी वह अपने आसपास की वस्तुओं पर उतना ही दबाव डालेगी। यह एटम को एटम के और पार्टिकल को पार्टिकल के करीब लाती है, और यह बनाती है सितारे, गैलेक्सी, यानी उस ब्रह्मांड को बनाने वाले तत्व जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन ग्रेविटी एक दोधारी तलवार होती है। ग्रेविटी ज्यादा होती तो यह इस स्तर पर पहुंच ही न पाता, लेकिन अगर यह फिर धीरे धीरे ढलता तो इसके पास गैलेक्सी और ग्रह के लिए समय ही न बचता। लेकिन फिर भी हम इस संतुलन ब्रह्मांड में रहते हैं। इस ब्रह्मांड की उम्र बहुत लंबी है, लेकिन यह फिर भी धीरे धीरे फैल रहा है। ग्रेविटी और फैलाव की विरोधी शक्तियों से ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल तक कायम रहा है। लेकिन यह संतुलन आखिर कितना स्थिर है? क्या हमारे ब्रह्मांड में बिना किसी रोक टोक के इस विनाश के संतुलन को बनाए रखने के लिए संतुलित सामग्री मौजूद है? 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने गणना की तो नतीजों से कोई खास उम्मीद नहीं जगी। मैटर जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर दोस्तों हमारे पास ज्यादा मैटर है और ब्रह्मांड भी सघन है तो फिर से यह ढहना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पास मैटर कम है तो ब्रह्मांड जमकर खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच सही डेंसिटी क्या है? तो वह सही डेंसिटी है 1 घन मीटर में 5 हाइड्रोजन एटम। तो हम प्रति 1 घन मीटर में 5 हाइड्रोजन परमाणु ही रख सकते हैं। यहीं पर संतुलन कायम रहता है। अगर हम 5 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु रख देंगे तो यह ब्रह्मांड फिर से खंड होना शुरू हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड फिर से बिखर जाएगा। अगर 5 से कम एटम होंगे तो यह ब्रह्मांड यूं ही जारी रहेगा। अगर दोस्तों हमें यह लगता था कि यह ब्रह्मांड संतुलन रस्सी पर टिका हुआ है, किसी महत्वपूर्ण सवाल ने हमें यह बताया कि यह रस्सी की चाकू की धार की तरह थी। इसके बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ फरमाइशें की। उन्हें जो कुछ नजर आया उसमें वह बहुत खुश हुए। ब्रह्मांड में मैटर की मात्रा इतनी सही लग रही थी कि वह किसी डेंसिटी पर टिका रह सके। अब प्रत्येक सबूत और थ्योरी पर आधारित चर्चाओं से लगातार यह पता चल रहा है कि ब्रह्मांड इस स्थिति पर होना चाहिए कि न तो इसका विनाश हो सके और न ही फैलाव। लेकिन हम दोस्तों विस्तार के मोड़ पर खड़े हैं, यानी ब्रह्मांड किसी तनी हुई रस्सी पर संतुलित मौजूद है, और इस रस्सी के दोनों ओर अकाल मृत्यु मौजूद है। स्पेस के लगातार फैलने से बिग फ्रीज की कंडीशन आ सकती है, और इस कारण ग्रेविटी के अनियंत्रण से बिग क्रैंच की अवस्था आ सकती है। 40 साल पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि हम अनंत काल तक रह पाएंगे, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बदल गए। इस वक्त हमें कुछ ऐसा खोज लिया है कि जो हमें 40 साल पहले पता नहीं था। 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। टेलीस्कोपों को नजर न आने वाला बहुत बड़ा आकार का मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था, और इसका यह अंश मात्र नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा था। दोस्तों, हम यह सोचा करते थे कि ग्रेविटी तारों और हमारी आसपास की वस्तुओं से पैदा होती है और बात खत्म, लेकिन हम यह समझ गए हैं कि यह सही नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी खोज की और ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी हमारे को दी। सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी जैसे ग्रहों को एक नाजुक गोले में नृत्य कराती रहती है। अब आगे अगले एपिसोड में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।